बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां हिंसा के आरोपियों पर योगी सरकार का बुलडोजर कहर बनकर टूटा। एक बार फिर सैलानी बाजार में आज बुलडोजर कार्रवाई होगी। शनिवार को करीब 100 दुकानों के बाहर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। स्थानीय प्रशासन ने तौकीर रजा के रजा पैलेस पर भी बुलडोजर एक्शन लिया था। फिर से कार्रवाई की तस्वीरें आपको आज दिखेंगी। तो सैलानी बाजार में आज बुलडोजर एक्शन दिखाई देगा। बरेली में फिर से आज बुलडोजर गरजेगा। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। जिन लोगों ने भी अवैध कब्जे किए थे, जो भी हिंसा में शामिल थे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई। और आपको बता दें कि बरेली में अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है। देखिए, मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर एक्शन लिया गया है। करीब 100 दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। नालियों पर बनी दुकानों का ध्वस्तीकरण किया गया। डॉक्टर नफीस, जो कि तौकीर रजा का सहयोगी था, हिंसा में उसमें भी शामिल होने के आरोप लगे थे, उसके बारात घर पर एक्शन लिया गया। तो डॉक्टर नफीस के बारात घर पर एक्शन हुआ। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम के साथ बीडीए का बुलडोजर एक्शन देखा गया। एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन की आज तैयारी है। और सीधा रुख करेंगे, ब्रजेश हमारे साथ बरेली से लाइव कनेक्ट है। ब्रजेश, क्या हालात वहां, क्या तैयारी बुलडोजर एक्शन को लेकर? देखिए, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन एक आखिरी निर्देश है। दोपहर 2 बजे 3 बजे के आसपास कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी और बुलडोजर निकलेगा यहाँ पे सड़कों पे। और इसलिए क्योंकि कल जो हमने देखा, यहाँ पे तमाम जो इलाके हैं, डॉक्टर नफीस की ये प्रॉपर्टी आप देखिए। डॉक्टर नफीस इस पूरे प्रकरण में आरोपी भी हैं, सलाखों के पीछे हैं, और उसी ने ये बयान दिया था कि पुलिस वालों के हाथ काट लिए जाएंगे। जिसके बाद बुलडोजर सड़कों पे निकला, इस प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया और अब इसको पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया है। ये बारात घर है, 4 घंटे का वक्त लगा था, 4 बुलडोजर लगे थे जिन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया। बिना नक्शा पास कराए ये इसका निर्माण कराया गया था। अब इसके बाद और भी जो आरोपी हैं, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक तकरीबन 25 और ऐसी प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग आरोपियों की, जिनको चिन्हित किया गया है और उन पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। कल सैलानी बाजार में जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया और उसके बाद इस नफीस की इस प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया। 2 साल पहले ये बनके तैयार हुआ था, बैंक्वेट हॉल था। और उसके बाद अब चूंकि जिस तरीके से कल 4 घंटे का वक्त लगा था, तो आज तैयारियां और भी पुख्ता की जाएंगी, जिसके बाद वक्त ना लगे। प्रॉपर्टीज चिन्हित कर ली गई हैं, उन आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, तलाश उनकी की जा रही है। 2000 के आसपास जो अज्ञात हैं इसमें, उनकी तलाश की जा रही है। जो कैमरे लगे थे, ड्रोन फुटेज है, उनसे आरोपियों की पहचान की जा रही है। मुमकिन है कि 2 बजे के आसपास एक बार फिर से बरेली की सड़कों पर बुलडोजर निकलेगा और कार्रवाई तेज की जाएगी। सरकार की तरफ से जिस तरीके से निर्देश दिए गए थे, प्रशासन ने उसी तरीके से काम करना यहाँ पर शुरू किया है। और ये एक मैसेज भी है, इस तरह की डेमोलेशन, इस तरह की कार्रवाई एक मैसेज है, ताकि कहीं कोई अगर दंगाई को भविष्य में शरण देता है, उसकी मदद करता है या दंगे में शामिल होता है, तो उसका भी यही हश्र होगा। लगातार कार्रवाई होगी, यानी हम कह सकते हैं कि 2 बजे के आसपास बरेली में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। शुक्रिया ब्रजेश आपका इस तस्वीर और जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया। समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि यह माहौल अशांत करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि राजनीति पर उतारू, समाजवादी पार्टी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव साहब को बता देना चाहता हूं कि बरेली की आवाम बरेली की अमन शांति के लिए पाबंद है और हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे। सपा के लोग इस बात की कोशिश में हैं कि बरेली को संभल बना दिया जाए, मगर हम शांति के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो कदम उठा सकते हैं और बरेली को हम कभी संभल बनने नहीं देंगे और अखिलेश यादव की यह आरजू हम पूरी नहीं होने देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा के बाद आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दोपहर 2 बजे होटल ताज में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों और अंतिम रूपरेखा पर आयोग अपना रुख साफ करेगा। इससे पहले सीसी की टीम लगातार बैठकें भी करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की आज दूसरे दिन की बैठक पटना में रहने वाली है जारी। इस बैठक में हारी हुई सीट्स पर मंथन किया जाएगा, यानी उन सीट्स पर जहां पिछली बार पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उम्मीदवारों में बदलाव, नई रणनीति पर विचार होगा। बैठकों के पहले दिन पार्टी की 60 मौजूदा सीट्स पर करीब 3 घंटे तक मंथन हुआ।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात से आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया। ये दावा किया गया कि संपत्तियों को लेकर राष्ट्रव्यापी जागरूकता फैलाने के लिए 3 महीने तक चलने वाला अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को उनकी दावा न की गई जमा राशि, बीमा भुगतान, शेयर और म्यूचुअल फंड आय का पता लगाने और उसे दिलाने में मदद करना है। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के बाद वैष्णो देवी यात्रा आज से 7 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दी गई। खराब मौसम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला हुआ। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो इस दौरान यात्रा की योजना को टाल दें और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। सरकार ने टोल प्लाजा नियमों में बदलाव किया। नए आदेश के मुताबिक बिना वैध फास्टैग के यूपीआई से टोल भुगतान करने पर अब 2 गुना शुल्क के बजाय 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा। मतलब अगर 100 रुपए टोल बनता है तो बिना फास्टैग यूपीआई से भुगतान करने पर अब 200 की बजाय सिर्फ 125 रुपए ही लिए जाएंगे। इंदौर में एक स्कूल बस में अचानक से भयंकर आग लग गई। बस में 10 से ज्यादा बच्चे सवार थे, लेकिन सभी को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग इतनी तेजी के साथ फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर आकर काबू पाया हालात पर, तो वहीं पुलिस मौके पर आती है, घटना की जांच शुरू करती है। एमपी के सागर में अंबेडकर प्रतिमा से छेड़खानी का मामला सामने आया। ज्ञात लोगों की इस हरकत से स्थानीय लोगों में आक्रोश। दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हाईवे को जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में वोटर कार्ड्स को लेकर एक बड़ी सी लापरवाही सामने आई। दरअसल यहां पर तालाब के किनारे एक बैग में भारी मात्रा में असली वोटर कार्ड्स पाए गए, जिससे इलाके में हड़कंप मचा। स्थानीय लोगों ने तालाब के किनारे एक बैग देखा, उसमें दर्जनों ओरिजिनल वोटर आई कार्ड्स मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने चुनाव आयोग से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।